आज मैं बात करूँगी डेथ पे। डेथ यानी मृत्यु। मृत्यु को मैंने कैसे स्वीकारा? तो बहुत सारे लोग हैं जो इस टॉपिक पे बात करना नहीं चाहते हैं, मैं भी उनमें से एक थी। लेकिन मुझे मौत ने क्या समझाया है, डेथ को मैंने कैसे स्वीकार किया, तो उसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरी लाइफ़ एक्सपीरियंस को थोड़ा-सा आपको सुनना होगा। एक्चुअली हुआ ये ना कि जब मेरे पापा की डेथ हुई तो उस वक्त मैंने उस डेथ को एक्सेप्ट नहीं किया, और उसके कारण जो है वो मुझे बहुत तरह की फ़ोबिया मेरे अंदर डेवलप हो गई, जिनमें से एक था कि मैं ट्रेन में चढ़ना नहीं चाहती थी, और लगातार मेरे ड्रीम्स में ऐसा आता था कि मेरे सामने से जो ट्रेन थी वो गुज़र जाती थी, और जो खड़ी ट्रेन होती थी वो गुज़र जाती थी, और फिर मैं दूसरी ट्रेन के आने का वेट करती थी। तो ये सिलसिला मतलब मेरे पापा 10th में ही मैंने बोर्ड दिया था, उसके बाद ही मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तो धीरे धीरे करके मैं 11th से ही मैंने साइकोलॉजी ले रखी थी। तो जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी तो फाइनल ईयर में मुझे मतलब लगातार इस स्ट्रीम्स का आना ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने प्रोफेसर से बात करी इस बारे में, डॉक्टर सरफराज खां। तो उनसे मैंने बात करी तो पूरे क्लास में जितने भी स्टूडेंट थे वो सारे हंसने लगे। तो सर ने बोला कि इस पर हंसो मत, और देखो कि इसने सबके सामने अपने बारे में बात करी, क्या मुझे इस तरह का फोबिया है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जो तुम्हारे सामने जो खड़ी ट्रेन दिखती है ना, तो वो तुम्हारे अपने हैं, यानी तुम उन पे अब ट्रस्ट नहीं करना चाहती हो, और दूसरी ट्रेन आने का मतलब ये है कि तुम किसी स्ट्रेंजर पे बिलीव कर लोगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, और तुम्हारा कॉन्शियस माइंड जो है इस बात को नहीं मान रहा है, लेकिन अनकॉन्शियस में तुम्हारे यही है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे अपने छोड़कर चले जाएंगे। तो ये वजह रही, लेकिन फिर भी मतलब काफ़ी हद तक मेरा विज़न क्लियर हो गया था, लेकिन मौत को मैंने नहीं स्वीकारा। तो 29 अगस्त 2020 को जब मेरी मम्मी की डेथ हुई, तो जिनके हाथों में डेथ हुई, तो बहुत सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी मम्मी खुशकिस्मत थी कि जिनके हाथों में वो कहती थी हमेशा से कि वो मेरे ईश्वर हैं, मेरे ईश्वर हैं, हो सके तो मेरे और मेरी बेटी के भी प्राण यानी मेरे, तो उनके हाथों में ही मेरी जान चली जाए, मेरे और मेरी बेटी की। तो वो तो बहुत लकी निकली कि उनकी जो भी है मुफ्ती उन्हीं के हाथों में हुई। तो मैं अपनी बात छोड़ती हूँ यहाँ पे। तो वो जब मम्मी की डेथ हुई ना, तो उन्हीं डॉक्टर अंकल का कहना था, वो मम्मी को अक्सर बोलते थे कि ये जो इसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो ये सब इसके इसने अपने पापा की डेथ को एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे मैंने अपने पापा की डेड बॉडी को पूरे तरीके से देखा नहीं था, तो उन्होंने बोला कि तुम लोगों को वो सच दिखाना चाहिए था, क्यों भगा रही थी इसे। तो वो बातें थी। तो डॉक्टर अंकल ने जब मम्मी की डेथ हुई तो उनके यहाँ हुई, तो उन्होंने बुला करके, वो जानते थे कि मेरी मम्मी मेरी ज़िंदगी है, पूरी दुनिया है, और मुझे नहीं पता सब लोग क्या सोच रहे थे, उनको लग रहा होगा कि मतलब मैं बच पाऊंगी या नहीं। खुद मुझे भी यही लगता था कि मेरे सांसों की डोर मेरी माँ से बंधी है, और जब तक वो जिंदा है तभी तक मैं जिंदा हूँ। मतलब मेरे हिसाब से मैं जो सांसें ले रही थी वो ऊपर वाले की सांसें नहीं दी हुई थी। अभी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, 1.5 साल पहले की बात कर रही हूँ। वो लगता था कि मम्मी है इसलिए मेरी सांसें चल रही हैं, मम्मी नहीं रहेंगी तो मेरी सांसें नहीं चलेंगी। तो डॉक्टर अंकल ने बोला कि अ, तुम्हारी मम्मी की हार्ट बीट रुक गई, बहुत कोशिश करने के बाद भी। ये लाइन उनकी पूरी हुई, और मैंने ठीक 7 महीने, मुझे याद है गिन करके, 7 महीनों तक मैं अपने दिल पर हाथ नहीं रखती थी, क्योंकि मुझे वो हार्ट बीट सुन करके ना मुझे कुछ होता था, मुझे लगता था मुझे कुछ हो जाएगा। और मैं बताती हूँ आगे कि और क्या क्या किया मैंने। तो 7 महीनों तक मैंने अपने दिल पे भी हाथ नहीं रखा था। दूसरे की धड़कनों को तो सुनना बहुत दूर की बात है, लोगों ने मुझे हक करने की कोशिश की, मेरी दी मुझे हक करना चाहती थी, मैं उनको नहीं करने देती थी, क्योंकि वो दिल की धड़कनें ना मैं सुनना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरी माँ की धड़कनें रुक गई थी।
जब ये सच उन्होंने बोल दिया मुझसे तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि डॉक्टर अंकल ने क्यों बोला, मैं जी नहीं पा रही हूँ। लेकिन ना इस बीच ना ये जो 7 महीने गुज़रे ना, तो इन 7 महीनों में ना मैंने बहुत तरह की हरकतें करी। मतलब मुझे लगता था कि मतलब मैं भगवान को गालियाँ देती थी कि आपने मेरी दुनिया उजाड़ दी, ये क्या किया, ये वो, मतलब बहुत तरीके के, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को ब्लेम किया कि उसकी वजह से उसने मेंटली प्रेशराइज़ किया। तो ये सारी मेरी गलतियाँ थीं कि मैंने किसी को ब्लेम किया। और इस बीच ना मैंने पता है, मेरे बेस्टी ने कहा है कि तू इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करेगी, किसी से भी यूट्यूब पे नहीं डालेगी इस तरह की बातें, लेकिन मैं आज शेयर कर रही हूँ क्योंकि डिप्रेशन में जाना नॉर्मल है और इसे शेयर करने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए और ना ही आप पागल हो। तो मैं बताती हूँ, मुझे डिप्रेशन की दवाइयाँ चलने लगी और मैंने मतलब बैक टू बैक मैं पिल्स लेती जा रही थी और सारी मेडिसिन्स को ना मैं अपने पास रखती थी कि यही है, इसी के सहारे मैं मतलब ये करूँगी, जो कुछ भी था मेरा। तो एक बार तो ऐसा हुआ 10-10 12 गोलियाँ मैंने खा लीं, ठीक है? और फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने जो डोज़ लिखा था उससे मतलब सीधे 10 गुना, और मुझे कोई कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं। एक गोली में खा कर के जहाँ इंसान 24 घंटे सो सकता था, वहाँ 10 गोलियाँ मैंने बिना किसी डॉक्टर के पूछे या फिर अपने फैमिली रिलेटिव्स को बताए हुए मैं 10 से 12 गोलियाँ मेरे पास ही, मेरी मेडिसिन मैं छुपा करके रखती थी क्योंकि मेरी दी मुझे खाने नहीं देती, तो मैं चुपके से मैं खा जाती थी। तो ये हुआ, उसके बाद ना मुझे बिलीव हो गया कि नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। फिर मैंने कहा कि मैंने आज तक ना डेड बॉडी नहीं देखी है, ना पापा की देखी मैंने सही तरीके से और ना माँ को देखा। माँ को तो देखने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। और अच्छा हुआ कि मैंने नहीं देखा मम्मी को। कुछ लोगों का ये कहना है कि डेड बॉडी को देख लेती तो क्या हो जाता, मर थोड़ी ना जाती। अगर माँ की धड़कनें रुक गई ये सुनकर नहीं मरी तो डेड बॉडी देखकर मर जाएगी क्या, आकर देख लेती। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं सच में मर जाती उस दिन, क्योंकि जीने का हौसला मुझे ना मेरी वजह से मिला, मेरे ईश्वर की वजह से मिला। अगर उस दिन मैंने अपनी माँ की बंद आंखें देख ली होती ना तो मैं नहीं जी पाती। आप गलत थी, डेड बॉडी देख करके मैं नहीं बच पाती। एनीवे, छोड़ो इन बातों को। तो मैंने क्या किया ना, मैं शमशान घाट चली गई। अब मैं बताती हूँ, जब मैं 3.5 या 4 साल की रही होंगी, क्योंकि मुझे बहुत हल्की यादें हैं कि पापा शमशान घाट ले गए थे। मैं थी और मम्मी थी और पापा थे। तो किसी की डेड बॉडी जल रही थी और मुझे वो देख करके कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड थी, अरे क्या जल रहा है वहाँ पे। तो पापा बहुत नज़दीक में चले गए उसके और मैं और मम्मी बहुत दूर खड़े थे। और मुझे मतलब थोड़ा बहुत याद है कि मम्मी का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि बच्चों को वहाँ पे नहीं ले जाना चाहिए था। लेकिन जब मैं मम्मी के जाने के बाद और इन 7 महीनों के बीच में, मम्मी के जाने के 7 महीनों के बीच में, जब मैं शमशान घाट गई और लोगों ने बोला कि यहाँ पे लड़कियों का आना अलाउड नहीं है, तो मैंने बोला कि मेरे मम्मी पापा यही खाक हो गए, अब बताओ। तो एनीवे, वहाँ पे जो हुआ सो हुआ। तो मैंने ना एक साथ बहुत सारी डेड बॉडी देखी। कुछ अर्थी वहाँ पे रखी हुई थी, कुछ चिताएं जल रही थी मेरे आसपास। और मैं फर्स्ट टाइम जब मैं गई तो मैं जल्दी ही लौट आई, तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कि मैं फिर जाती हूँ, अब देखती हूँ मुझे कुछ होता है या नहीं। तो मैंने प्रॉपर एक मुझे लगा ना कि वो मेरी माँ की चिता जल रही है, और इस तरह से सोच करके मैंने उस चिता को अर्थी पे से उस डेड बॉडी को उस चिता पे लिटाते हुए मैंने देखा, यानी कि मैंने पूरा प्रोसेस देखा। मुझे लगा, मैंने ये मान लिया कि मेरी माँ की चिता जल रही है। और उस दिन मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। और मैंने देखा वहाँ पे शमशान घाट में एक घाट पे किसी की दुनिया जल रही थी। उस वक्त तो मैं उसे अपनी दुनिया मान रही थी कि मेरी माँ की चिता जल रही है। तो वो दुनिया उधर किसी की जल रही थी और नदी के दूसरे घाट पे फल्गु नदी पे आरती की तैयारी हो रही थी। तो मुझे ये वहाँ पे समझ में आया कि दुनिया ना कभी रुकती नहीं है। किसी की दुनिया उजड़ जाए, जल जाए, लेकिन जो इस पृथ्वी पे रहते हैं ना, इस भव सागर में रहते हैं, वो उनकी 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 दुनिया नहीं रुकती है किसी के चले जाने से। मेला लगा हुआ था और पता है मैंने वहाँ से क्या खरीदा? मैंने वहाँ से सिंदूर और चूड़ा मैंने भी खरीदा उस मेले से, उस दिन, उस चिता के जलने के।
फिर जब मैंने वहाँ से शाखा पोला लिया और सिंदूर लिया मैंने, 10 रुपए की पुड़िया मैंने खरीदी सिंदूर की। और वहाँ से मुझे ये समझ में आया, एक बात तय हो गई, जितना रोना था। फिर मैं महाकाल के मंदिर में गई और उसके बाद जितना रोना था ठीक वही जगह जहाँ मेरे पापा खड़े थे, पता नहीं कितने साल पहले। तो इस बात के लिए मैं हर चीज़ में मम्मी को कहती हूँ कि मम्मी ने मेरे लिए ये किया, सब कुछ मेरी मम्मी ने किया। लेकिन पता है मौत की सच्चाई ना पापा अपने रहते भर में मुझे दिखा करके गए थे। शायद ये भगवान ने उनसे करवाया था कि तुम्हारी बेटी को फाइनली अकेले आकर यहाँ पे खड़े होना होगा एक दिन। तो पापा वो मुझे लेकर के गए थे और जब मैं वहाँ पे बैठी महाकाल के मंदिर में, तो मैंने उस जगह को देखा जहाँ मेरे पापा खड़े थे और मैंने उस जगह को भी देखा जहाँ मैं और मम्मी खड़े थे। मम्मी मेरा हाथ पकड़ के खड़ी थी, ठीक है। तो अभी भी ये जो बातें मैं बोल रही हूँ तो कुछ लोगों को लग रहा होगा यार सिंपैथी कार्ड खेलने आई है, विक्टिम कार्ड प्ले करने आई है। नहीं, मैं यहाँ लोगों को मोटिवेट करने आई हूँ। मेरे तरह अगर और भी कोई बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, अपनी माँ को खो दिया है, तो उनके लिए देखो, पता है फिर उस 7 महीने, वो 7 महीना हो चुका था। देन मैंने वहाँ से समझ में आया मुझे कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा। और मौत से पता है मैंने क्या सीखा? अपनी मम्मी के मौत से मैंने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि कैसे शांत रहा जा सकता है। अगर आपका सबसे प्यारा इंसान जो लगता है कि आपकी सांसें हैं, जो जो इंसान, और वो इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, उसके बाद भी आपकी सांसें बरकरार रह रही हैं, इसका मतलब है कि आपकी जर्नी अभी पूरी नहीं हुई है। और ये आपकी सांसें तब तक नहीं टूटेंगी जब तक ऊपर वाला ना चाहेगा। तो अगर कोई ये सोचता है कि किसी के बारे में ये भला बुरा सोचने से कि उसकी मौत हो जाए, या फिर अगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरी माँ को किसी ने मेंटली प्रेशराइज करके मार दिया, तो ये बिल्कुल गलत है। नहीं, हम तो बस निमित्त मात्र बनते हैं। अगर किसी ने किसी को मेंटली प्रेशराइज कर भी रहा है ना, तो वो नहीं कर रहा है, वो ऊपर वाला उसे करवा रहा है। मीडिएटर बस वो बन रहा है, वो इंसान या कोई भी वो सिचुएशन उस इंसान को इस दुनिया से मुक्त कराने के लिए। तो मैं मौत को मैंने कुछ इस तरह से एक्सेप्ट किया। और देखो अभी 1 सप्ताह की बात है, 1 सप्ताह नहीं, 4-5 दिनों से बस एक मेडिसिन मैं लगातार ले रही थी और वो था पल्पिटेशन के लिए, जो कि डॉक्टर ने बोला था कि ये ज़रूरी है। जब तक आपका पल्स रेट, हार्ट रेट आपका कंट्रोल में नहीं आता तब तक ज़रूरी है। तो मैंने ना खुद से डिसाइड किया कि जब जो होना होगा ना वो होगा, तो ये मेडिसिन के सहारे मुझे नहीं रहना है। और डॉक्टर का कहना था कि बिना दवा, ये दवा चलनी ही चाहिए, ये दवा अभी नहीं रुकनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। लेकिन 4-5 दिनों से मैंने वो मेडिसिन भी छोड़ दी है, वो पिल्स भी मैं नहीं ले रही हूँ और मैं अच्छी खासी हूँ। तो वो जो 7 महीने तक था ना, जो मम्मी के जाने के बाद, तो अब मैं बताती हूँ, वो मैं झूठी ज़िंदगी जी रही थी, मैं जो हंस रही थी, सुकून तो मुझे अब मिला है। क्योंकि मम्मी हमेशा कहती थी कि जब तक मैं रहूँगी ना, तू अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचोगी। और सचमुच ऐसा ही था। मम्मी जब तक थी पूरी दुनिया मेरी उनके इर्द गिर्द घूमती थी, माँ के अलावा कुछ भी मुझे नहीं सूझता था। तो जब मैंने उस दिन वो चिता जलने के बाद, मैं बता रही हूँ मैंने कैसे काउंटर किया, कैसे काउंटर अटैक किया, कैसे मैं डिप्रेशन से बाहर आई। और अगर मैं बाहर आ सकती हूँ ना, कोई भी बाहर आ सकता है। क्योंकि मुझे मेरी मम्मी ना, मतलब आजकल की लड़कियों का सपना जैसे होता है कि हस्बैंड हो, लविंग केयरिंग, बच्चे हों, मेरा ऐसा कोई भी सपना नहीं रहा। मैंने कभी अपने दोस्तों के साथ पार्टी इंजॉय नहीं करी है। मेरे लिए मम्मी के साथ बैठना, मम्मी के साथ उठना, मम्मी के साथ बातें शेयर करना, यही मेरी दुनिया थी। तो मौत को स्वीकारो और आगे बढ़ो, क्योंकि वो उनकी लाइफ जर्नी थी, वो ख़त्म करके चली गई पूरा करके। अब ये मेरी जर्नी है। अब लाख मुझे कोई बद्दुआ दे, लाख मेरे बारे में बुरा सोचे, लेकिन जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा ना, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल न बाका करी सके, जो जग बैरी होए।